हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट सोल्यूशन। कैसे हो आप सब। तो रेलवे DFCCIL 2023 का जो रिक्रूटमेंट है उसमें हम लोग जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया रेलवे का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। टोटल 9 एपिसोड अब तक हो चुके थे। यह हमारा 10वां क्लास है, ठीक है। और यहाँ पे एक शिकायत जो मुझसे है आप लोगों की कि यहाँ पे मैं डेली वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। और सही बात है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस वगैरह हैं उनका PDF बनाना प्लस उनको एडिट करना अच्छे से, फिर उसके लिए उस पर पढ़ना ताकि मैं अच्छे से डिलीवर कर पाऊँ, इन सब में मुझे टाइम लगता है क्योंकि सब कुछ मुझे अकेले ही करना है। तो इस वजह से डेली वीडियो अपलोड नहीं हो पाता है। तो मैं पहले ही कहूँगा कि मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप मुझसे ही पढ़ें, ठीक है। और मेरे जो क्वेश्चंस हैं आप उन्हीं को देखें। आप ज़रूर कहीं ना कहीं और पे भी क्वेश्चंस को देखते होगे, कहीं ना कहीं ज्वाइन किए होगे, कोई सब्सक्रिप्शन लिया होगा, कुछ इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किए होगे, तो आप वहाँ पे अपना प्रिपरेशन अच्छे मोड में रखें, ठीक है। अच्छे से वहाँ पे तैयारी करें। आपको लगता है यहाँ पे कि कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे मिल जाता है तो आप इस वीडियो को देखा करें, ठीक है। अदरवाइज़ मैं इस चीज़ की बिल्कुल भी गारंटी या फिर कोई झूठा वादा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मुझसे जहाँ तक हो सकेगा मैं आपको क्वेश्चंस अच्छे फॉर्म में प्रोवाइड करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम आते आते काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो जाएँ। और मैं प्रयास करूँगा कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया रेलवे या फिर इससे रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है और कुछ अदर सब्जेक्ट्स भी हैं उन पे भी मैं आपको क्वेश्चंस काफ़ी सारे प्रोवाइड कर सकूँ जो इंपॉर्टेंट हैं, जो पिछले साल पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं इंट्रो पर। ऐसे ही मैं वीडियोज़ को ज़रूर अपलोड करते रहा करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया रेलवे का हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, आज देख लेते हैं उसका जो 10वां एपिसोड है, 10वां प्रैक्टिस सेट है, उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो मूव करते हैं सीधे क्वेश्चंस की तरफ। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है कि भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे। हु वॉज द फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो काफ़ी इजी क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन। अब तक तो आपने टिक भी कर दिया होगा। तो आपने, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, जॉन मथाई को टिक किया होगा, लेकिन ये गलत है। जो भारत के प्रथम रेल मंत्री थे वो आपके थे आसफ अली, ठीक है। सो सेकेंड ऑप्शन मतलब बी आपका करेक्ट आंसर है। जॉन मथाई ये स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे, ठीक है। अगर हम बात करें भारत के प्रथम रेल मंत्री तो ये आसफ अली थे, और जो जॉन मथाई थे ये स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे, ठीक है। तो इनका जो कार्यकाल था आसफ अली का वो 2 सितंबर 1946 से 14 अगस्त 1947 तक था, ठीक है। ठीक स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले तक इनका कार्यकाल था। और उसके जस्ट बाद यहाँ पे हम बात करें तो जॉन मथाई को भारत का रेल मंत्री बनाया गया था, ठीक है। कुछ लेखक इन्हीं को भारत के रेल मंत्री मानते हैं, लेकिन आंकड़ों के मुताबिक अगर हम बात करें तो 15 अगस्त 1947 से लेकर के 22 सितंबर 1948 तक इनका कार्यकाल रहा था, ठीक है, जॉन मथाई का, राइट। तो यहाँ पे जो भारत के प्रथम रेल मंत्री आपको बताना है वो आसफ अली को बताना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी रेल मंत्री कौन थे। हु वॉज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो यहाँ पे गैर कांग्रेसी रेल मंत्री की बात हो रही है। CP जोशी, जगजीवन राम, मधु दंडवते या फिर ममता बनर्जी। सो यहाँ पे जो प्रथम गैर कांग्रेसी रेल मंत्री थे वो थे आपके मधु दंडवते, ठीक है। तो C ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है। इनका जो कार्यकाल था वो कब से कब था, तो 26 मार्च 1977 से लेकर के 28 जुलाई 1979 तक, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि 1977 में इमरजेंसी समाप्त होने के बाद जो जनता पार्टी थी, ठीक है, जनता पार्टी, यहाँ पे अगर हम बात करें जो जनता पार्टी थी, इनको एक सुनहरा मौका था कि सत्ता में आने का, ठीक है, क्योंकि कांग्रेस तब से उससे पहले लगातार सत्ता में रही थी। तो जनता पार्टी, क्योंकि इमरजेंसी लगा था उस टाइम पे, इनके पास सुनहरा मौका था अपना सत्ता में आने का, ठीक है। तो जनता पार्टी उस टाइम पे मुख्य अपोजिशन के रूप में भूमिका अदा करती थी। तो 1977 में ये अपनी सरकार बनाती है और उसमें जो मधु दंडवते हैं इनको रेल मंत्री बनाया जाता है, ठीक है। तो इस वजह से ये भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी रेल मंत्री बन जाते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले रेल मंत्री कौन थे। तो हु वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले जो रेल मंत्री थे, स्वर्ण सिंह, जगजीवन राम, बंसीलाल या फिर लालू प्रसाद यादव, ठीक है। सो सबसे ज़्यादा समय तक सेवा देने वाले अगर सेकंड नंबर पे बात करें तो वो थे लालू यादव, राइट। लेकिन उनसे भी ज़्यादा समय तक सेवा देने वाले जो थे वो थे जगजीवन राम, ठीक है। ये लंबे समय तक रेलवे मंत्री के पोस्ट पे बने रहे थे। अगर हम बात करें तो कब से कब तक इनका कार्यकाल था, तो ये 7 दिसंबर 1956 से लेकर के 10 अप्रैल 1962 तक भारत के रेल मंत्री रहे थे, ठीक है। मतलब 5 साल 124 दिन तक इनका कार्यकाल रहा था। वहीं पर अगर हम बात करें तो भारत के रेल मंत्रालय के इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा जो कार्यकाल बिहार के पूर्व मंत्री श्री लालू प्रसाद यादव का रहा। उनका कुल कार्यकाल जो था वो 5 वर्षों का रहा था, ठीक है, जबकि इनका जो कार्यकाल था वो 5 वर्ष लगभग 4 महीने का था, ठीक है। तो यहाँ पे जगजीवन राम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके बारे में एक और फैक्ट है कि सबसे अधिक बार रेलवे बजट पेश करने का जो एक तरह से कह लीजिए कि रिकॉर्ड है वो इनके पास है, ठीक है। तो 7 बार, ठीक है, 7 बार अगर हम बात करें तो रेल बजट पेश करने का इनके पास रिकॉर्ड है, ठीक है।
तो 7 बार सबसे अधिक बार रेल बजट पेश करने का प्लस सबसे अधिक समय तक रेलवे मंत्री के पोस्ट पे बने रहने का भी रिकॉर्ड इनके नाम है। 5 साल 124 दिन, मतलब 1956 से लेकर के 1962 तक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत के किस रेलवे मंत्री का कार्यकाल सबसे छोटा रहा। सो अभी तो हमने देखा था सबसे बड़ा, लेकिन यहाँ पे विच रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैड द शॉर्टेस्ट टेन्योर। तो सीपी जोशी, केदार पांडे, लाल बहादुर शास्त्री या फिर माधवराव सिंधिया। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आपका, सबसे छोटा जिनका कार्यकाल रहा था रेलवे मंत्री का वो थे सीपी जोशी। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है सीपी जोशी। तो जो श्री सीपी जोशी का कार्यकाल भारतीय रेल मंत्रियों के इतिहास में सबसे छोटा रहा है। वह केवल 68 दिनों के लिए भारत के रेल मंत्री बने थे। उनका जो पहला कार्यकाल था वो 22 सितंबर 2012 से लेकर के 28 अक्टूबर 2012 तक रहा था, ठीक है। मतलब सितंबर में रेल मंत्री बनते हैं 2012 में, और फिर अक्टूबर में जाकर के इनका 2012 तक कार्यकाल खत्म हो जाता है। लेकिन फिर जस्ट उनका दूसरा जो कार्यकाल शुरू होता है वो 13 मई 2013 से लेकर के 14 जून 2013 तक रहा था। अगर उनके दोनों कार्यकाल को मिला दो तो 36 और 32 दिन का आता है, जो कि टोटल 68 दिन का हो जाता है, ठीक है। अगर लगातार बात करें तो और ज़्यादा छोटा हो जाएगा, लेकिन 2 बार ये रेल मंत्री बने तो दोनों का अगर आप मिला दो तो 36 और 32 दिन मिला करके 68 दिन का इनका कार्यकाल था, जो कि सबसे छोटे कार्यकाल के रूप में जाना जाता है। तो सीपी जोशी ऐसे रेल मंत्री थे भारत के जिनका जो कार्यकाल है सबसे छोटा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि भारत के ऐसे रेल मंत्री जिन्होंने एक भीषण दुर्घटना के बाद इस्तीफा दे दिया था। द फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु रिजाइंड आफ्टर अ ग्रोसम ट्रेन एक्सीडेंट। सो ये क्वेश्चन जब से बालासोर ट्रेन हादसा हुआ है तब से काफ़ी चर्चे में है, ठीक है। जब से उड़ीसा में आपका रेल हादसा हुआ है, तो कौन ऐसे रेल मंत्री थे जिन्होंने एक भीषण रेल दुर्घटना के बाद इस्तीफा दे दिया था। तो लालू प्रसाद यादव, ममता बनर्जी या फिर लाल बहादुर शास्त्री या फिर स्वर्ण सिंह। सो जो करेक्ट आंसर है आपका लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। तो पहले ऐसे रेल मंत्री का बात कर रहा है, ठीक है, क्योंकि 2 ऐसे रेल मंत्री हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया था, लेकिन उनमें से जो पहले रेल मंत्री थे जिन्होंने एक भीषण रेल दुर्घटना के बाद इस्तीफा दे दिया था तो वो थे आपके लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। तो अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटे तो उसमें यह भी साफ नज़र आता है कि 2 ऐसे रेल मंत्री भी रहे जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान हुई दुर्घटनाओं की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया था। तो आइए पलटते हैं इतिहास के पन्नों को, ठीक है। तो यहाँ इतिहास के पन्नों को क्या, हम लोग अपने पन्नों को पलटते हैं। तो अगर हम बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री ने 1956 में दिया था इस्तीफा, ठीक है। तो हुआ क्या था कि आपको जैसे पता होगा कि एक जो रेल दुर्घटना हुई थी 1956 में, एक पुल के टूटने की वजह से हुई थी, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे जो लाल बहादुर शास्त्री थे उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था, जिसको जवाहरलाल नेहरू उस टाइम पर प्रधानमंत्री थे, मंजूर नहीं किया था। ठीक उसके 3 महीने बाद अगर हम बात करें तो नवंबर में तमिलनाडु में, ठीक है, अरियालूर ट्रेन दुर्घटना घटित हुई थी, ठीक है। अगर आपने कहीं कहीं पे देखा होगा, वीडियो में बताया गया होगा कि जो पुल टूटने की वजह से दुर्घटना हुआ था उस टाइम पे इन्होंने इस्तीफा दिया था लाल बहादुर शास्त्री में, लेकिन उस टाइम पे इनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ था, ठीक है। लेकिन उससे जस्ट 3 महीने बाद एक और दुर्घटना होती है, अरियालूर ट्रेन दुर्घटना घटित हुई थी, ठीक है। उस वक्त दुर्घटना के लिए नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए भारत के तीसरे रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, ये स्वतंत्रता के बाद से मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ कि ये तीसरे रेल मंत्री थे, ठीक है। जितने भी रेल मंत्री हैं उनका मैं आपको एक अलग से पीडीएफ दे दूंगा, वैसे इस पूरे क्लास का ही मैं पीडीएफ दे दूंगा, लास्ट में उनका भी दे दूंगा, ठीक है। तो आप वहाँ से जितने पूरे रेल मंत्री हैं उनका एक लिस्ट देख सकते हो, ठीक है। अगर आपके काम की चीज़ हो तो आप देख लेना, अदरवाइज़ कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री 13 मई 1952 से 7 दिसंबर 1956 तक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इस हादसे में 142 लोग मारे गए थे। वहीं सर्वोच्च सत्यनिष्ठ व्यक्ति के रूप में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा इन्हें सम्मान प्राप्त है, राइट। और उसके बाद अगर हम बात करें तो वहीं भारत के 28वें जो रेल मंत्री थे, ये तीसरे हो गए। उसके बाद 28वें जो रेल मंत्री नीतीश कुमार ने 19 मार्च 1998 से 5 अगस्त 1999 तक अपना सेवा देने के बाद अगस्त में 1999 में गैसल ट्रेन दुर्घटना के लिए नैतिक आधार पर अपना पद छोड़ दिया था। इस हादसे में लगभग 290 लोगों की जान गई थी, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे कौन थे? नीतीश कुमार, ठीक है। 28वें रेल मंत्री थे। 1998 से लेकर के 1999 तक इनका कार्यकाल रहा था, पहला वाला। और वहीं पे अगर हम बात करें 2 और रेल मंत्री का, जैसे ममता बनर्जी और सुरेश प्रभु का, ठीक है। तो 2000 में 2 ट्रेन दुर्घटनाएँ हुई। उस वक्त रेल मंत्री रही ममता बनर्जी ने अपने इस्तीफा की पेशकश की, लेकिन उस वक्त प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी ने उसे खारिज कर दिया था, ठीक है। वहीं साल 2016 में पटना इंदौर एक्सप्रेस के 14 डिब्बे कानपुर के पास पटरी से उतरे, इसमें 150 लोगों की मौत हुई थी। उस वक्त रेल मंत्री रहे सुरेश प्रभु ने इस्तीफे की पेशकश की थी, लेकिन वो भी मंजूर नहीं हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे मंजूर नहीं हुआ था इस्तीफा। और जो इस्तीफा दिया था वो एक तो आपके लाल बहादुर शास्त्री हो गए 1956 में, और दूसरे आपके हो गए नीतीश कुमार, ठीक है।
तो नीतीश कुमार ने भी अपना इस्तीफा दिया, लेकिन उनका भी मंजूर नहीं किया गया था, राइट। तो ये तो आपके रहे ऐसे रेल मंत्री जिन्होंने इस्तीफे की पेशकश की और उनका इस्तीफा मंजूर हुआ नहीं हुआ। वैसे इस्तीफा वगैरह देने की जो लोग बात करते हैं, ठीक है, इस्तीफा देना मतलब कि उनको नैतिक जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, बट मुद्दा ये होना चाहिए कि जो रेल दुर्घटना हुई उसकी जांच होए, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे घटना होते हैं उन पे जांच बैठती है, 10 दिन तक चर्चा में रहता है, उसके बाद लोग भूल जाते हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इस्तीफा से बढ़कर के है कि जिम्मेदारी उसका ले और जांच अच्छे से कराए और जल्द से जल्द कराया जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय रेलवे के प्रथम सीईओ कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट सीईओ ऑफ इंडियन रेलवेज? तो यहाँ पे सीईओ की बात करी जा रही है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो भारतीय रेलवे के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन थे? सीपी जोशी, दिनेश खरा, रविंद्र कुमार जैन या फिर वीके यादव? तो देखिए बहुत साल पहले की बात नहीं है, यहाँ पे इंडियन रेलवे में पहले सीईओ का कोई पोस्ट होता ही नहीं था। इंडियन रेलवे में क्या होते थे? चेयरमैन होते थे, ठीक है, चेयरमैन। तो अभी 3 सितंबर 2020 की बात है कि जो इंडियन रेलवे के चेयरमैन थे वीके यादव, उन्हीं को सीईओ का भी पोस्ट दिया गया। तो अब से इंडियन रेलवे में जो चेयरमैन हैं उन्हीं को सीईओ का भी पोस्ट दिया जा रहा है। तो पहले जो सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंडियन रेलवे के, वो कौन थे? वीके यादव। सो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है? करेक्ट है, वीके यादव भारत के पहले सीईओ बनते हैं इंडियन रेलवे के। यहाँ पे बहुत लंबा चौड़ा लिखा गया है, लेकिन बोर नहीं होना है, मैं आपको शॉर्ट में बस बताता हूँ कि इससे पहले क्या हुआ था। मंत्रिमंडल ने रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन, मतलब कि 2019 में कैबिनेट में पहले क्या किया, इसको मंजूरी दी थी कि इंडियन रेलवे का फिर से एक संगठनात्मक पुनर्गठन किया जाए। उसमें क्या होता है कि जो सदस्यों की संख्या पहले 8 थी उसको घटा करके 5 कर दिया जाता है, ठीक है, जो कि मैंने आपको एक वीडियो में अलग से बता करके बताया कि जो मेन अपॉइंटमेंट्स हैं उसमें मैंने आपको 5 अपॉइंटमेंट्स बताए थे। एक तो कि इंडियन रेलवे का सीईओ कौन है, दूसरा आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कौन संभाल रहा है, ट्रैक्शन एंड रोलिंग स्टॉक कौन संभाल रहा है, ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट कौन संभाल रहा है, और एक फाइनेंस वाला पोस्ट कौन संभाल रहा है, ठीक है। तो ये अपॉइंटमेंट्स मैंने आपको एक अलग वीडियो में कराया था। तो ये 4 हो गए और एक सीईओ, ये 5 ही सदस्य अब रह गए। पहले 8 हुआ करते थे, मतलब एक सदस्य स्टाफ हुआ करता था, एक सदस्य इंजीनियरिंग और एक सदस्य मटेरियल मैनेजमेंट हुआ करता था, ठीक है। तो टोटल 8 हुआ करते थे, लेकिन उसको घटा करके 5 कर दिया जाता है जब इसका फिर से कह सकते हो आप संगठनात्मक पुनर्गठन होता है, राइट। तो ये आपके वीके यादव पहले सीईओ बन जाते हैं इंडियन रेलवे के। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत का सबसे पहला पुराना रेलवे जोन कौन सा है? तो विच इज़ द फर्स्ट ओल्डेस्ट रेलवे जोन इन इंडिया, ठीक है। तो कौन सा है? साउदर्न या फिर नॉर्थर्न या फिर सेंट्रल या फिर वेस्टर्न? तो जो सदर्न रेलवे जोन है आपका फर्स्ट ऑप्शन, ये आपका क्या है? सबसे पुराना या फिर कह लीजिए सबसे पहला रेलवे जोन है। जब आपका 1951 में नेशनलाइजेशन हुआ था इंडियन रेलवे का, ठीक है, तो उस टाइम पे 3 जोन, सबसे पहले आप देखोगे तो 3 जोन आपके बनाए गए थे। वो कौन कौन थे आपके? तो ये आपके रहे 3 जोन, एक तो आपका सदर्न रेलवे जोन, एक आपका सेंट्रल रेलवे जोन, एक आपका वेस्टर्न रेलवे जोन, ठीक है। तो सदर्न रेलवे जोन जिसका कि हेडक्वार्टर आपको भी पता है कहाँ पे है? चेन्नई में, ठीक है, चेन्नई में जिसका हेडक्वार्टर है सदर्न रेलवे जोन का। ये आपका 14 अप्रैल 1951 को बनता है, पहला रेलवे जोन था, या फिर कह लीजिए सबसे पुराना रेलवे जोन। उसके बाद अगर हम बात करें तो जस्ट नवंबर में, ठीक है, नवंबर 1991 में ही, मतलब 5 नवंबर और 5 नवंबर 1991 को 2 और रेलवे जोन अस्तित्व में आते हैं। एक तो सेंट्रल रेलवे जोन जिसका कि मुख्यालय आप जानते हो मुंबई में है, और एक तो वेस्टर्न रेलवे जोन जिसका मुख्यालय मुंबई में ही है, ये आपका चर्च गेट में है, ठीक है। तो ये आपका वेस्टर्न, सेंटर और एक सदर्न रेलवे जोन, ये आपके सबसे पहले 1951 में 3 रेलवे जोन थे, बस यही थे, ठीक है। और सबसे पहला रेलवे जोन आपने देखा 14 अप्रैल 1951 को, कौन सा है? सदर्न रेलवे जोन। तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सदर्न रेलवे जोन आपका सबसे पहला या फिर कह लीजिए पुराना रेलवे जोन है, राइट। और वहीं पे अगर हम बात करें सबसे नया जो रेलवे जोन है तो वो आपका कौन है? तो वो आपका कौन है? साउथ कोस्ट, ठीक है, साउथ कोस्ट रेलवे जोन, ठीक है। साउथ कोस्ट रेलवे जोन अगर हम बात करें तो ये सबसे पुराना है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? तो विशाखापट्टनम में, ठीक है, विशाखापट्टनम में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है, ठीक है। यहाँ पे पेन अच्छे से नहीं चल रहा है, राइट। तो विशाखापट्टनम में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे धीमी गति से चलने वाली ट्रेन कौन सी है? सो विच इज़ द स्लोवेस्ट ट्रेन इन इंडिया? सो ऑप्शंस आपके सामने है, हमसफ़र एक्सप्रेस, नीलांचल एक्सप्रेस, या फिर मेट्टुपालयम ऊटी नीलगिरी यात्री ट्रेन, मतलब मेट्टुपालयम ऊटी नीलगिरी पैसेंजर ट्रेन, या फिर त्रिवेणी एक्सप्रेस। तो ऑब्वियसली इतना लंबा चौड़ा मैंने लिखा ही क्यों है? तो यही जो ऑप्शन है, सी ऑप्शन आपका मेट्टुपालयम ऊटी नीलगिरी जो पैसेंजर ट्रेन है, ये आपकी सबसे धीमी गति की चलने वाली ट्रेन है। अब धीमी गति की चलने वाली ट्रेन है तो ऑब्वियसली ये किस पर्पज़ से बनाई गई होगी? ताकि लोग अच्छे अच्छे दृश्य का आनंद ले सके, ठीक है। तो मेट्टुपालयम ऊटी जो नीलगिरी पैसेंजर ट्रेन है, ये भारत की सबसे
धीमी गति की ट्रेन है जो 10 किमी प्रति घंटे की गति से चलती है। यह भारत की सबसे तेज़ ट्रेन की तुलना में लगभग 16 गुना धीमी है। यह ट्रेन लगभग 5 घंटे में 46 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में चलने वाली ट्रेन के कारण है ऐसा, ठीक है। तो अच्छे खासे दृश्यों का नज़ारा दिखाते हुए ये ट्रेन चलती है, जो कि 5 घंटे का लगभग समय लेती है। 46 किलोमीटर चलना है, अब 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से अगर आप लगाओगे तो 10 किलोमीटर 1 घंटे में जा रही है, तो 46 किलोमीटर लगभग 4 घंटे कुछ टाइम लेगी, तो लगभग 5 घंटे लेता है, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी ट्रेन है? मेट्टुपल्लियम ऊटी नीलगिरी पैसेंजर ट्रेन। बस इतना ही आप जानिए, इससे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। तो जो मेट्टुपल्लियम ऊटी नीलगिरी पैसेंजर ट्रेन है, ये सबसे धीमी गति की ट्रेन है, जो कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत की सबसे पहली शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन कब शुरू की गई थी? तो व्हेन वाज द फर्स्ट शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन ऑफ इंडिया स्टार्टेड? सो सबसे पहली शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की बात हो रही है, तो ये आपको जानना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 1988, 78 या फिर 1968 या फिर 1956। सो जो करेक्ट आंसर है आपका 1988 में, ठीक है। तो भारत की जो पहली शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की गई थी वो आपकी शुरू की गई थी 1988 में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें शताब्दी एक्सप्रेस 1988 में भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में शुरू की गई थी। शताब्दी एक्सप्रेस तत्कालीन जो रेल मंत्री माधवराव सिंधिया थे, इनकी सोच का नतीजा था। पहली शताब्दी एक्सप्रेस को कहाँ से कहाँ तक? तो नई दिल्ली से झांसी के बीच शुरू किया गया, ठीक है। पहली शताब्दी एक्सप्रेस 1988 में तो चलती है, स्टार्ट होती है, और किसके समय में? तो माधवराव सिंधिया के समय में। और किसके उपलक्ष्य में अगर हम बात करें तो श्री जवाहरलाल नेहरू की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में। और कहाँ से कहाँ? तो नई दिल्ली से झांसी, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको नोट करके रखना है कि इनके बीच शुरू किया गया था, जिसे बाद में बढ़ा करके नई दिल्ली से झांसी पहले चलता था, लेकिन उसे बाद में बढ़ा करके भोपाल तक कर दिया गया था, ठीक है। सो यहाँ पे 1988 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत के सबसे लंबे नाम वाला रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रेलवे स्टेशन विद द लॉन्गेस्ट नेम इन इंडिया? तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। यहाँ पे हमको सबसे लंबे नाम वाला रेलवे स्टेशन चाहिए, ठीक है। सबसे लंबा रेलवे स्टेशन नहीं, सबसे लंबे नाम वाला। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, देख सकते हैं। वेंकट नरसिम्ह राजू वारीपेट्टा, या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, या फिर पुरातची थलाइवर डॉक्टर MG रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन, या फिर लल्लन फेर पवेली गली डली मल्ली, जो भी आपके लीजिए, ठीक है। तो ऐसे ही पढ़ा नहीं जा रहा है, तो कौन जाकर पढ़ने में इसमें टाइम वेस्ट करेगा। तो यहाँ पे जो सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है, वैसे तो आप ऑप्शन देख के कह दोगे कि 4th ही ऑप्शन है डी, क्योंकि देखने में लग जा रहा है सबसे लंबा रेलवे स्टेशन का नाम यही है। जब पढ़ा ही नहीं जा रहा है तो आप सोचिए कितना बड़ा ये नाम है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें देश के सबसे बड़े नाम वाले स्टेशन की, तो इसे लेकर के अभी तक लोग उलझे हुए हैं। मतलब जो पहला भी आपने नाम देखा, वेंकट नरसिम्ह राजू वारीपेट्टा नामक रेलवे स्टेशन को देश के सबसे बड़े नाम वाला रेलवे स्टेशन माना जाता रहा है, ठीक है। इस स्टेशन के नाम के स्पेलिंग में टोटल 28 अंग्रेजी लेटर्स आते हैं। लोग इस स्टेशन के नाम के आगे उपसर्ग श्री जोड़ते हैं, जिससे यह और 3 अक्षर लंबा हो जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे 28 से 3 अक्षर और लंबा हो जाता है, ठीक है। मतलब आंध्र प्रदेश में स्थित ये तमिलनाडु के बॉर्डर से सटा हुआ रेलवे स्टेशन बेशक देश के सबसे बड़े नाम वाला रेलवे स्टेशन था, लेकिन 2017 में, जैसा कि मैंने आपको बहुत पहले बताया था, कि पहले CST जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस था, इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया था, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था लोगों को, यहाँ पे महाराज और जोड़ना था, तो CSMT कर दिया, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, ठीक है, 2017 में। उससे पहले भी आप जानते हो इसका नाम विक्टोरिया टर्मिनस था, ठीक है, लेकिन बाद में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस हुआ। उसके बाद में भी इसका नाम बदल करके छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस कर दिया गया। तो अब ये जो रेलवे स्टेशन था, इस स्टेशन में टोटल 33 लेटर्स हो गए। यहाँ पे तो 28 और 3 31 थे, लेकिन ये टोटल 33 लेटर के साथ बन गया देश का सबसे बड़े नाम वाला रेलवे स्टेशन। लेकिन अभी भी ट्विस्ट बाकी है। अब ये स्टेशन भी नाम के मामले में पहले स्थान पर नहीं, इसका स्थान दूसरा हो चुका है, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो 5 अप्रैल 2019 को चेन्नई रेलवे स्टेशन को, जो चेन्नई रेलवे स्टेशन था, उसको क्या किया गया, तमिलनाडु के लेजेंडरी एक्टर हैं डॉक्टर MG रामचंद्रन का नाम दे दिया गया। इस तरह चेन्नई सेंट्रल का जो नाम पड़ा वो पड़ा पुरातची थलाइवर डॉक्टर MG रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन। मतलब पुरातची थलाइवर डॉक्टर MG रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पर रेलवे स्टेशन को आपको नहीं लेना है, केवल सेंट्रल तक ही लेना है, और उसमें भी MG और डॉक्टर ये अभी भी शॉर्ट फॉर्म में है। जब इनको आप खोलोगे, ठीक है, तो वो भी बढ़ेंगे कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्टर MG का क्या मतलब है, यहाँ पे मारत्तूर, ठीक है, मारत्तूर गोपालन, ठीक है, गोपालन। तो ये अभी आपका जुड़ना है इसमें, जो MG आप देख रहे हो, ठीक है। तो ये सब जोड़ जाड़ के अगर आप देखोगे तो ये जो टोटल आएगा आपका 57 लेटर्स आएंगे, ठीक है।
तो 57 लेटर्स आएंगे। तो ये सबसे बड़ा नाम वाला रेलवे स्टेशन अब हो चुका है इंडिया का। लेकिन उससे भी बड़ा नाम वाला जो आपने देखा था फोर्थ ऑप्शन में, ये आपका इंग्लैंड के वेल्स में स्थित है, ठीक है, जिसका नाम ही नहीं पढ़ा जा रहा है। तो आप सोच सकते हो कि ये कितना बड़ा है। हालांकि ये 58 ही लेटर्स का है, जितना ये था उससे एक अधिक है, नहीं तो ये सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन हो जाता पूरे वर्ल्ड में, सबसे बड़े नाम वाला। लेकिन यहाँ पे ये जो इंग्लैंड का आप देख सकते हो वेल्स में स्थित लंदन फल्लन डल्लन जो भी नाम इसका है, वो सबसे बड़ा सबसे लंबे नाम वाला रेलवे स्टेशन है, ठीक है। टोटल 58 लेटर्स हैं। तो ये आपका सबसे लंबे नाम वाला रेलवे स्टेशन रहा। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय रेलवे का नारा क्या है। तो व्हाट इज़ द स्लोगन ऑफ इंडियन रेलवेज़। तो रेलवे और किसान, या फिर लाइफ लाइन ऑफ द नेशन, या फिर राष्ट्र का गौरव प्राउड ऑफ नेशन, या फिर इनमें से कोई नहीं। सो यहाँ पे सिंपली आपको याद रख लेना है कि जो भारतीय रेलवे का नारा है वो है लाइफ लाइन ऑफ द नेशन। सो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। बस इसको सिंपली इतना याद रखिए, लाइफ लाइन ऑफ द नेशन, ये क्या है, स्लोगन है इंडियन रेलवे का। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि यूनेस्को द्वारा 1999 में निम्नलिखित में से किसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को इन 1999। तो यहाँ पे कोंकण रेलवे है, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है, या फिर दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो अगर हम बात करें 99 की, तो इस टाइम पे जो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे था इसको आपका विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया था, वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को, ठीक है। और जो कि मैंने आपको पहले भी कराया है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडियन रेलवे के वेबसाइट से है कि टोटल 4 यहाँ पे इंडियन रेलवे में ऐसे स्थल हैं जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त है। तो वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे आपका है पहला जो नाम है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, जिसको 1999 में किया गया, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें कि नीलगिरी जो माउंटेन रेलवे है इसको 2005 में, ठीक है। यहाँ पे बस मैं लिख देता हूँ, नीलगिरी जो नीलगिरी माउंटेन है, ठीक है, जो नीलगिरी माउंटेन है उसको 2005 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया जाता है। और वहीं पे एक आपका कालका शिमला रेलवे, ठीक है, कालका शिमला, ये भी आपको याद रखना है, कालका शिमला रेलवे, ये आपका 2008 में इसको मिलता है, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। और एक आपका उसके बाद है CSMT छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, इसको 2004 में मिला, ठीक है। उस टाइम पे इसका नाम CST ही केवल था, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। तो 2004 में इसको मिलता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा, और 1999 में मिलता है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को, ठीक है। तो ये चारों आपको याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है, पूछने के चांस ज़्यादा हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे पहली रेलवे समय सारणी डिज़ाइन करने के लिए जाना जाता है। सो हु ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन फॉर हैविंग डिज़ाइन द फर्स्ट रेलवे टाइम टेबल। सो यहाँ पे जो आपके जॉर्ज ब्रैडशॉ हैं, जॉर्ज ब्रैडमैन, जॉर्ज ब्रूमेल, या फिर जॉर्ज बर्नर्ड शॉ, तो किनको दिया गया, तो ये आपके हैं जॉर्ज ब्रैडशॉ, ठीक है। जो यहाँ पे जॉर्ज ब्रैडशॉ है, इनको इन्होंने पहली रेलवे समय सारणी डिज़ाइन करने के लिए इन्हीं को जाना जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन, राइट। तो यहाँ पे बस इनका आप नाम ही जानिए, हल्का फुल्का अगर इनके बारे में जानना है तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यूनाइटेड किंगडम में रेलवे समय सारणी का जो पहला संकलन था 1839 में जॉर्ज ब्रैडशॉ द्वारा तैयार किया गया था, ठीक है। तो कब तैयार किया गया था, 1839 में। इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाया। तो 1839 में जॉर्ज जो ब्रैडशॉ थे इनके द्वारा यह तैयार किया गया। ग्रेटर गति और अधिक सटीक समय की आवश्यकता ने 1840 में ग्रेट वेस्टर्न रेलवे समय सारणी में मानक रेलवे समय की शुरुआत की। तो बस इतना जानिए कि 1839 में जॉर्ज ब्रैडशॉ के द्वारा पहला रेलवे का जो पहला समय सारणी है उसको लाया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 2015 में भारत की पहली CNG संचालित ट्रेन का उद्घाटन किस रूट पर किया गया था। सो ऑन विच रूट वॉज इंडियाज फर्स्ट CNG पावर ट्रेन इनाग्रेटेड इन 2015। तो सबसे पहली बात करा जा रहा है CNG संचालित ट्रेन का किस रूट पर किया गया था। तो ये आपका किया गया था पानीपत टू अम्बाला, रेवाड़ी रोहतक, या फिर अजमेर जयपुर। सो ये रेवाड़ी टू रोहतक पे किया गया था, ठीक है। सो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है, रेवाड़ी टू रोहतक। थोड़ा मतलब नया क्वेश्चन है, आपको याद रखना चाहिए कि रेवाड़ी टू रोहतक मार्ग पे पहला CNG संचालित ट्रेन का उद्घाटन किया गया था किसके द्वारा। तो उस टाइम पे रेल मंत्री कौन थे, सुरेश प्रभु। कब किया गया था, ये आपको याद रखना है, 2015 में। अगर डेट याद रखते हो तो और अच्छी बात है कि 13 जनवरी 2015 को किस रूट पे पहली CNG संचालित ट्रेन की उद्घाटन किया गया था। तो ये आपका रेवाड़ी से रोहतक लिंक मार्ग पर, ठीक है। सो बस इतना आपको डाटा याद रखना है। ये आपका इनॉग्रेशन हुआ था 2015 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है
कि पीएनआर का मतलब होता है। पीएनआर स्टैंड्स फॉर, तो काफ़ी आपने पीएनआर का नाम सुना होगा, टिकट वगैरह बुक करते हो तो पीएनआर सबसे पहले आपने देखा होगा, मतलब सुना होगा। तो क्या होता है ये इसका मतलब क्या होता है और फुल फॉर्म क्या है इसका? तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है। हो सकता है आप इसको जानते भी रहे हो। तो पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे जो पीएनआर होता है एक्चुअली ये टोटल 10 लेटर का होता है, ठीक है। टोटल उसमें 10 लेटर होते हैं, जिसमें के पहले के जो 3 लेटर होते हैं वो आपको बताते हैं कि ये किस जोन के थ्रू बुक हुआ है। वैसे तो IRCTC ही इसकी बुकिंग करती है, बट फिर भी यहाँ पे जो 3 आपके लेटर होते हैं स्टार्टिंग के 10 में से, वो बताते हैं किस जोन के थ्रू इसको बुक किया गया है। और जो पीछे के 7 लेटर बचे होते हैं उसमें कहाँ से कहाँ आपको जाना है वो, प्लस कौन सी ट्रेन है वो, और बाकी अदर जो इन्फॉर्मेशन होती है उन्हीं 10 नंबर में छिपा होता है, ठीक है। तो हर एक का कोड होता है, जैसा कि आपको पता है ट्रेन पूरा एकदम कोड सिस्टम पे चलता है। तो ये सब चीज़ें होती है, लेकिन आगे के जो 3 होते हैं लेटर वो आपके बताते हैं किस जोन के थ्रू ये हुआ है, राइट। तो पैसेंजर नेम रिकॉर्ड ये आपको याद रखना है, पीएनआर का मतलब होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, यूटीएस का मतलब क्या होता है? यूटीएस स्टैंड्स फॉर, तो यहाँ पे जैसा कि मैंने ये क्वेश्चन पहले भी शायद आपको बताया है कि अगर आपको रिजर्व टिकट बुक करना है, मतलब रिजर्वेशन करना है, तो आप किस ऐप से करते होगे? IRCTC से करते होगे, ठीक है। तो IRCTC से रिजर्व टिकट बुक करते हो, लेकिन अनरिजर्व टिकट यदि आपको बुक करना है, जनरल टिकट यदि आपको बुक करना है, तो आप इस ऐप का यूज़ कर सकते हो सकता है आपको इस ऐप के बारे में पता हो। तो अगर आपको जैसे रेलवे स्टेशन पे काउंटर टिकट पे लाइन में नहीं लगना है और कम भीड़ भाड़ में ही अपना काम चला लेना है, तो आप अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम, जो इसका मतलब होता है फुल फॉर्म, अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम का यूज़ कर सकते हो। सो फर्स्ट ही ऑप्शन यहाँ पे क्या है आपका, करेक्ट है, ठीक है। तो इस ऐप की जो लॉन्चिंग हुई थी वो कब हुई थी? तो ये 2014 में इसको लॉन्च किया गया था। कौन इसको बनाया था? तो जो इंडियन रेलवे का टेक्निकल डिपार्टमेंट है, सेंटर ऑफ रेलवे इन्फॉर्मेशन सिस्टम, नहीं यहाँ पे सेंटर फॉर रेलवे इन्फॉर्मेशन सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। तो सेंटर फॉर रेलवे इन्फॉर्मेशन सिस्टम ने इस ऐप को बनाया था, और ये जो एप्लीकेशन है वो एंड्रॉइड, एप्पल और विंडोज़ प्लेटफॉर्म पे मुफ्त में उपलब्ध है। इससे आप नॉर्मल बुकिंग, क्विक बुकिंग, प्लेटफॉर्म बुकिंग, सीजनल बुकिंग या फिर QR बुकिंग कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको जो टिकट बुक करने के लिए मिलता है, जैसे कि आप अगर रास्ते में आ रहे हो, ठीक है, अभी रेलवे स्टेशन से आप कुछ दूरी पर हो और ट्रेन आपकी छूटने वाली है, बहुत जल्दबाजी में हो और आप चाहते हो कि मैं टिकट लेकर के चढ़ूँ कि कहीं मेरा मतलब कि रास्ते में कहीं पे जाके मुझे TT वगैरह ना पकड़े, तो आप क्या कर सकते हो, अपने मोबाइल में इस ऐप को डाउनलोड करके वहीं से रास्ते में ही इसको बुक कर सकते हो, ठीक है, जो जनरल टिकट होती है, राइट। सो ये आपका रहा UTS ऐप, जिसको 2014 में लॉन्च किया गया था। अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है, और क्रिस ने इसको बनाया था, सेंटर फॉर रेलवे इन्फॉर्मेशन सिस्टम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में ISO प्रमाणित पहला रेलवे स्टेशन कौन है? विच इज़ ISO सर्टिफाइड फर्स्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया। तो ISO सर्टिफाइड रेलवे स्टेशन की बात कर रहा है, वो भी पहला। तो ISO का क्या मतलब होता है? तो ये आपका होता है इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। यहाँ पे इस पर थोड़ा राइटिंग नहीं बैठता इस पेन से। तो ये आपका जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ये सर्टिफिकेट पाने वाला पहला रेलवे स्टेशन बना है गुवाहाटी, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है, गुवाहाटी। अगर हम बात करें तो 26 मार्च 2019 को भारतीय हरित न्यायाधिकरण NGT, वैसे NGT का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, ठीक है, मतलब ये आपका होता है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। इसके द्वारा गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को ISO 14001 2015 प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। और गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को यह प्रमाण पत्र क्यों मिला? तो स्वच्छ और हरित वातावरण में यात्री सुविधाएं प्रदान करने के लिए दिया गया, ठीक है। तो ये जो ISO सर्टिफाइड रेलवे स्टेशन होते हैं सॉरी, वो किसको मिलता है? तो ये मिलता है जो स्वच्छ और हरित वातावरण में यात्री सुविधाएं प्रदान करता है, उनको ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो पहला रेलवे स्टेशन कौन बना है? गुवाहाटी। और अगर हम बात करें तो गुवाहाटी ही वो पहला रेलवे स्टेशन है जो सौर ऊर्जा संचालित है, ठीक है, सौर ऊर्जा संचालित जो रेलवे स्टेशन है पहला, वो कौन है? तो वो भी गुवाहाटी है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, सौर ऊर्जा संचालित पहला रेलवे स्टेशन गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि कौन सी रेलवे लाइन अरब सागर के समानांतर चलती है? विच रेलवे लाइन रन्स पैरेलल टू द अरेबियन सी। तो सेंट्रल रेलवे स्टेशन, ईस्टर्न या फिर कोंकण रेलवे स्टेशन, नन ऑफ दीज। तो जो कोंकण रेलवे स्टेशन है आपका, मैंने पहले भी इसके बारे में आपको बताया है, ये जो रेलवे स्टेशन है
वो आपका अरेबियन सी, अरब सागर के पैरेलल में चलती है। अगर मैं इसको आपको मैप में दिखाऊं तो ये रहा आपका अरेबियन सी, अरब सागर, और ये आपका रहा कोंकण रेलवे, ठीक है। वैसे कोंकण रेलवे एक जोन है अलग से, ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, उसका हेडक्वार्टर है नवी मुंबई, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, नवी मुंबई में। और ये जो कोंकण रेलवे है ये 19th जोन है, इसको आप कह सकते हो, ठीक है, इंडियन रेलवे का। अगर आपसे अब एग्जाम में पूछेगा कि कितने टोटल रेलवे जोन है इंडिया के, तो आप 19 पे टिक करोगे। अगर 19 ऑप्शन में नहीं देता है तो आप 18 पे टिक करोगे, ठीक है, क्योंकि 18th जो रेलवे जोन है आपका साउथ कोस्ट रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में है, उसको बोला जाता है कि ये न्यूवेस्ट जोन है। इस वजह से मुझे ये नहीं समझ में आता है कि इंडियन रेलवे जो है वो खुद कंफर्म नहीं करता कि कितने रेलवे जोन है उनके पास, उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे ऐसा नहीं लिखा गया है। बट जैसा ऑप्शन में रहे, अगर दोनों ये ऑप्शन में रहेंगे तो आपको 19 पे टिक करना है, अगर नहीं रहता है 19 तो आपको 18 पे वैसे भी टिक करना है, ठीक है। तो ये आपके रेलवे जोन्स हैं। बाकी जो कोंकण रेलवे है, जैसा कि क्वेश्चन पूछा है, ये अरब सागर के देख सकते हो आपकी पैरेलल चलता है, ठीक है, और ये महाराष्ट्र के रोवा से होते हुए कर्नाटक के मैंगलोरो तक आता है। 3 राज्यों को जोड़ता है, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका, ठीक है, तो इन राज्यों को जोड़ता है। और सबसे पहले अगर हम बात कर ले कि इसकी स्थापना कब हुई थी कोंकण रेलवे की, तो 19 जुलाई 1990, अगर आप याद रख पाओ तो अच्छी बात है। 1990 में कोंकण रेलवे की स्थापना हुई थी, और जो पहली पैसेंजर ट्रेन यहाँ पे चली थी वो 20 मार्च 1993 को, ठीक 3 साल बाद चलती है, उडुपी से मैंगलोरो के बीच, ठीक है। तो ये आपका उडुपी है, ये आपका मैंगलोरो है, यहाँ तक चलती है। और टोटल फुल लेंथ पे ये कब चलती है, तो ये 26 जनवरी, मतलब 26 जनवरी ऐसे ही आपको याद हो जाएगा, 1998 को, ठीक है। तो अपने स्थापना वर्ष के 8 साल बाद ये अपने पूरे रूट पर चलती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। बाकी इसको इंजीनियरिंग का चमत्कार माना जाता है, मैंने पहले ही बताया था, क्योंकि ये 146 नदियों को, 2000 पुलों को और 91 सुरंगों को पार करता है, तो काफ़ी है ये, ठीक है। तो 146 नदी, 2000 पुलों और 91 सुरंगों को ये पार करता है, इस वजह से इसको इंजीनियरिंग का चमत्कार भी माना जाता है। तो कोंकण रेलवे अरब सागर के समानांतर चलती है, राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, फ्री हाई स्पीड वाईफाई इंटरनेट सुविधा वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन, मीन्स फर्स्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया टू हैव फ्री हाई स्पीड वाईफाई इंटरनेट फैसिलिटी। सो जो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे कौन सा, चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन या फिर मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, हावड़ा स्टेशन या फिर न्यू दिल्ली। सो जो फ्री हाई स्पीड वाईफाई इंटरनेट फैसिलिटी देने वाला पहला रेलवे स्टेशन है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। सो ये आपको याद रखना है। कौन वाईफाई वाली सुविधा देता है, कौन सी कंपनी, तो ये आपका होता है रेल वायर, ठीक है। आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पर जाकर के जो ब्रॉडबैंड के डब्बे लगे होते हैं उन पे आपने देखा होगा कि रेल वायर लिखा होता होगा, ठीक है, रेल वायर। तो ये कंपनी है जो फ्री वाईफाई सेवा देती है। और पहला जो फ्री वाईफाई सेवा कौन से रेलवे स्टेशन ने दिया था, तो मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन ने, ठीक है। कब दिया था, तो 2016 में दिया था, ठीक है। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन मुफ्त रेल वायर वाईफाई सुविधा तो 2016 में दिया था, ये भी आपको याद रखना है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस रहे जो कि आई थिंक 10वें वाले के हैं, ठीक है, प्रैक्टिस सेट के। और वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा हर रोज़ वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूँ, तो थोड़ा सा रहता होगा कि हाँ रोज़ तो इस पर आता नहीं है वीडियो। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ जैसा कि क्वेश्चन वगैरह सब यहाँ पे मैं खुद क्रिएट करता हूँ, मतलब बनाता हूँ, थोड़ा PDF बनाना रहता है इसका, फिर उसको इस पर लाना पड़ता है, और उसके बाद क्वेश्चंस को पढ़ना भी पड़ता है, उसके आंसर्स वगैरह को, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है, इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती है, कहीं पे कुछ गलत ना हो, और फिर बाद में एडिटिंग वगैरह सब मुझे ही करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है मुझे बनाने में। बट ऐसे ही धीरे धीरे करके मैं बनाऊँगा। तो आपको अगर कहीं और पे भी ऐसा लगता है कि यहाँ पे पूरा नहीं हो पाएगा, तो आप अदर इंस्टीट्यूट या फिर जो भी आप कहीं पे सब्सक्रिप्शन वगैरह लिए होगे वहाँ पे अपना पढ़ाई जारी रखिए। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मिलती हैं या फिर अच्छा लगता है तो आप देखा करिए। अदरवाइज़ मैं आपको ऐसा नहीं कहूँगा कि नहीं आप मेरे ही भरोसे रहा करिए, ठीक है। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगा, आपको जहाँ से मिले वहाँ से पढ़ते रहा करिए। अगर आपको ठीक लगता है यहाँ पे जो मैं करा रहा हूँ क्वेश्चंस, आपको इससे अगर हेल्प मिलती है तो आप देखा करिए, अदरवाइज़ कोई बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।